सस्टेन कैंपेन की ज़रूरत है जो इंडिया करता रहा। जिस तरह हम नवीर साहब भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर बहुत सी झूठे प्रोपेगेंडे बनाकर और दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में शायद सिर्फ दहशतगर्द रहते हैं, जो कि अब साबित हो गया कि इंडिया और मोदी हुकूमत खास तौर पर दहशतगर्दों को परवान चढ़ाती है, उनकी परवरिश करती है। आप जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं, खासतौर पर दुनिया के सामने रख रहे हैं मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी, मसला कश्मीर, सिंतास मुआहदा, तो आपके ख्याल में अब बज़ाहिर ये लग रहा है और ये हकीकत भी है कि भारत इस वक्त सिफारती तन्हाई की तरफ जा रहा है, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान मज़ीद क्या स्टेप्स लेकर उठा सकता है? आमिर साहब देखें, जो सिचुएशन भारत की गथ बनाई है ना पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस वक्त, और दुनिया भर में जिस तरह रुसवा हो रहा है, कम से कम लफ्ज़ ये कहेंगे इंडिया के बारे में कि जो अपने आप को अमेरिका से भी ऊपर ले गया था, यानी जिनकी खा रहा था उनको भी गुर्रा रहा था और समझ रहा था कि बस ठीक है हमारी मर्ज़ी, हम किसी को बुलाएं ना बुलाएं, और औकात ये निकली कि यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के हमने उनकी हर चीज़ तहस नहस की और हमने खुद छोड़ी। हमने जो कुछ किया, इनकी मत मारी, इनको समझ नहीं आई और आज तक भी नहीं आई। अब जो इन्होंने 57 रुकनी अपने पार्लिमानी वफूद भेजे, जाहिर है ये समझ रहे थे कि पूरी दुनिया सिर्फ हमारी आवाज़ पे खड़ी होगी। नवीद साहब जिसकी बात कर रहे थे रशिया की, उस रशिया ने भी पाकिस्तान की आवाज़ सुनी, उस फ्रांस ने भी पाकिस्तान की आवाज़ सुनी, उस दुनिया ने जिन्होंने सारों ने इनको असला दिया था वो सारे पाकिस्तान की इस बात पे खड़े हुए थे कि आप तहकीकात क्यों नहीं कराते। 100 सफ़ीरों को उन्होंने डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी और सबका क्वेश्चन ये था कि सबूत कहाँ है, जो आज तक भी नहीं है। ऐसे में हमारा तो एक 7 रुकनी वफ्द निकला है और तारिक फातमी साहब वहाँ पहुँचे हैं रशिया, उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है हमारी। ठीक है, हमने अपना काम एक अच्छे तरीके से किया। यहाँ हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा ने बेहतरीन अंदाज में सारी दुनिया से बैठ के रब्ते किए, डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी। अब जब हमने पहला पड़ाव डाला अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहाँ भी सारी दुनिया इकट्ठी है। जब हम P5 के मुस्तकिल नुमाइंदों की तरफ जाएं या वहाँ पे जो मुल्क सदर है इस वक्त, जिस तरह पाकिस्तान 10 में से एक है, हर महीने एक के पास सदारत आती है, हम उनके साथ बैठते हैं तो सारे मुल्क सुन रहे होते हैं, सारी दुनिया से हम मिल रहे हैं, इंडिविजुअली भी मिल रहे हैं। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ एक बात कह रहा है कि हम जंग नहीं चाहते, हम जारियत पसंद नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी की गई है और इल्ज़ाम भी है। अच्छा, सुना कब? जब कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया सब इस राह की दहशतगर्दी का शिकार हुए। अभी तक जिस G7 की दावत का इंतज़ार है, ये इस मुल्क के लिए ये भी बहुत बड़ी अजीमत है। आपको याद होगा कि एटमी धमाके जब 98 में किए इसने, इंडिया ने 11 मई को, उसके बाद G7 मीटिंग हुई और उन सब ने इसको कुछ नहीं कहा। एक दौर वो था G7 का और आज वो दावतनामे के लिए तड़प रहा है। तो पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन वक्त आया है कि हम अपनी सिफारतकारी से दुनिया को बता रहे हैं, बताएंगे। कुछ इतलात तो हैं कि नेटो के मुकाबले में शांटो भी बनेगा, जिसमें आगे चल के कुछ गल्फ कंट्रीज को भी शामिल किया जाएगा। अच्छा। और वो रशिया, चाइना, टर्की सब लोग इसमें शामिल होंगे कि भाई ये नहीं चल सकता कि आप तरक्की के वसाइल भी अपने पास रख लें, आप क्लाइमेट के लिए भी अपने पास रख लें और बाकियों को नसीहत करते रहें। मेरे हिसाब किताब में हमारी चारों तरफ जो सिमत है वो दुरुस्त है। हम भाग रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं कि दुनिया को बता रहे हैं कि हमें इस तरह ना तना छोड़ें जैसे 2 अफगानिस्तान की जंगों के बाद अमेरिका छोड़ के भागा, बीच में फंस गए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आई, कराशंकोव कल्चर आया। पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि हम बिल्कुल क्लियर हैं, हमने इन तंग वसाइल के बावजूद अपने दिफा के लिए बेहतरीन काम किया है, हम जारियत के लिए नहीं कर रहे। जी फैसल साहब, असल में भारत के साथ है ना इतनी बुरी हुई है कि बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना, वो चारों शाने चित हो चुका है। तन्हाई भी है, रुसवाई भी है और एक अंधेरे में खड़ा हो गया भारत। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। जो लोग इस जंग से पहले उसके साथ थे वो भी उसके साथ नहीं है। दुनिया ताकत के साथ खड़ी होती है। दुनिया ने देख लिया कि ताकत पाकिस्तान के पास है। भारत के जो ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं उसमें उसका ख्वाब दुनिया की एक सुपर पावर बनने का भी था। वो तो था कि हम 2040 में जो है दुनिया की जो है एक सुपर पावर होंगे। वो ख्वाब भी उसका शायद जो है आइंदा 100 साल के लिए तो जो है वो चिकनाचूर हो गया। 100 साल तक तो वो शायद ये नहीं सोच सकता कि वो दुनिया की जो है वो सुपर पावर बन सकते। वो जंग की कैटेगरी में, फौजी ताकत की कैटेगरी में वो 4थे नंबर पे था, वहाँ नहीं है, वहाँ हम है। जिसने जिसको हराया तो हम ही उस कैटेगरी में आ गए ना, 4थे नंबर पर जो है वो हम है। इस वक्त भारत
का अगर आप मीडिया देखें तो अब लोग आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बोलना शुरू हो गए। वहाँ के डिप्लोमेट्स, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ का सहाफ़ी, वहाँ के दानिश्वर, वहाँ के साबिक जो है फ़ौजी अफसरान अब ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में भारत तना हो रहा है। यहाँ तक यानी कि एक टीवी में टॉक शो कल देख रहा था इंडिया का, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर के अगले लम्हे से जो है वो फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया और भारत को इस बात का ख्याल 2 दिन के बाद आया कि हम भी बना लेते हैं, वो भी पाकिस्तान को देखा देखी। यानी कि भारत ने जहनी तौर पे अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया था। क्यों शिकस्त को तस्लीम कर लिया था? उसके साथ हुई बहुत बुरी थी। बिल्कुल ऐसे है। वो कहते हैं ना, उसको हर तरफ से जो है ना वो चोट पड़ी, उसका जो पूरा जिस्म जो है ना वो छलनी हो गया है। अब वो खड़ा नहीं हो सकता, वो लड़काने की पोजीशन में नहीं है। जो ममालिक कल तक पाकिस्तान के साथ नहीं थे और भारत के साथ थे, वो भी भारत के साथ नहीं है। आमिर साहब ने वो G8 का हवाला दिया कि अब कनाडा जो है वो तो खुल्लम खुल्ला भारत की जो है मुखालफत कर रहा है। अब तो वो अपनी झेब मिटाने के लिए भारत ने मौका इख्तियार किया कि वो मोदी साहब ने तो वहाँ जाना ही नहीं है। उनको बुला कौन रहा है जो वहाँ जाना नहीं, बुला ही नहीं रहे भाई, वो लोग जाओगे कैसे? तो इस वक्त भारत के साथ जो है ना वो बहुत बुरी हो रही है। पाकिस्तान का जो वफ्द है बहुत जानतीदा लोगों पे मुश्तमिल है और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो पाकिस्तान का जो मुकदमा जो है वो पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। भारत का जो वफ्द है वो जो जाके दुनिया में बात कर रहा है, दुनिया उनसे जो सवालात उठा रही है उसका जवाब नहीं दे पा रहे। पाकिस्तान से क्या सवाल हो रहे हैं, ये बड़े मजे की बात है। पाकिस्तान से दुनिया पूछ रही है आपने किया क्या इनके साथ, ये कौन सी टेक्नोलॉजी का, ये कौन सी तरबियत थी जो आपने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है इतनी जो है शिकस्त से फाश दी है। वो तो पाकिस्तान से जानना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से पूछना चाह रहे हैं। अब जो वीडियोज आ रही हैं पाकिस्तान की कामयाबी से दुनिया भर के मुसलमानों का जो है ना सर फखर से बुलंद हो गया है। आप ये वीडियोस देखें कि पाकिस्तानी जब पहले कहीं जाते थे तो वो एयरपोर्ट पे जो है वो उनकी अलग लाइनें लगती थी। मुस्लिम ममालिक की बात हो रही है, अमेरिका और गैर मुस्लिमों को छोड़ दें, जी। सऊदी अरब में भी लगती थी, उनको एक बहुत ही हकारत से देखा जाता था। आज पाकिस्तानी कहीं जा रहा है तो उसके एयरपोर्ट का अमला, वहाँ मौजूद जो उस मुल्क के लोग होते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आप ये बताएंगे 70 साल में कभी आपने ऐसा मंजर देखा हो? लेकिन अभी हम ये मंजर देख रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है इस कौम के लिए, इस पाकिस्तानी कौम के लिए। ये मंजर देख के हर आदमी का, हर पाकिस्तानी का सीना जो है वो खुशी से जो है फूल रहा है कि हमारे लिए दुनिया भर जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। जो ये इससे पहले लोग पाकिस्तान को जो लोग हकारत से देखते थे वो खुश हैं। क्यों खुश हैं? उन्होंने अपने से बड़े लोग अपनी ताकत को जो है वो बहुत ही बेरहमी की मौत मारा है। सही जी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस बात को, जिस तरह अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं सिफारती तौर पर, हम इसको अब लॉन्ग टर्म किस तरह से लेकर चलना है? क्योंकि इंडिया तो मुसलसल एंटी पाकिस्तान ही खेलता आया है और पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, शायद वो ये कमज़ोरी समझता रहा। अब क्योंकि पाकिस्तान अपर हैंड है पाकिस्तान का हर लिहाज से, तो दुनिया को पहले डोजियर तो देते रहे, बार बार बताते भी रहे कि किस तरह से इंडिया भारत दहशत गर्दी करता है पाकिस्तान के अंदर, और अब दुनिया कि जब और ममालिक में हुई तो दुनिया को भी पता चल गया। तो डॉक्टर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं कि मजीद कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान को लेने की